हेलो दोस्तों। आज मैं आपको महाभारत का एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं। कहते हैं महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने धनुष से तीर कर्ण की तरफ चलाता था तो कर्ण का जो रथ था वो कम से कम भी 5 से 10 हाथ दूर जाके खिसक जाता था। लेकिन जब विपरीत में कर्ण जब बाण चलाता था तो जो अर्जुन का रथ था वो 1 आधे इंच खिसकता था। ये चीज देख देख के बार बार जैसे ही अर्जुन का रथ 1 इंच पीछे हटता तो माधव जो था, जो श्री कृष्ण थे, वो बड़े जोर जोर से हंसते। तो वो जब जोर जोर से हंसते थे तो अर्जुन को इस बात पे गुस्सा आया। उन्होंने कहा, माधव मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब मैं उसका रथ 10 हाथ पीछे खिसका रहा हूं तब आप नहीं हंस रहे, और उसकी बाण से मेरा रथ जब 1 इंच पीछे खिसक जाता है आप बार बार हंसने लग जाते हो। माधव ने कहा, कोई बात नहीं अर्जुन, समय आने पे इसका जवाब दूंगा। 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हो गया, कौरव जब हार गए, पांडव जब जीत गए, तो जैसे ही युद्ध समाप्ति के बाद सब अपने अपने रथ से उतर रहे थे तो हमेशा जब भी अर्जुन रथ से उतरता था तो श्री कृष्ण उसको अपने हाथ पे उसके पैर रखवा के उसको नीचे उतारते थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा वाक्यांश हुआ कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि आज आपको उतरना पड़ेगा, आज आपको मैं इस प्रकार नहीं उतार सकता। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं। अर्जुन जैसे ही उतरता है तो श्री कृष्ण उसको कहते हैं, अर्जुन यहां से दूर चले जाओ। जैसे ही अर्जुन दूर जाता है और जैसे ही श्री कृष्ण उस रथ से उतरते हैं और ऊपर बैठे वीर हनुमान जब उस रथ से हटते हैं तो उन दोनों को हटते ही वो रथ इतनी तेज ब्लास्ट होता है कि वहां पर अग्नि ही अग्नि हो जाती है। ये चीज देखकर अर्जुन जो था वो भौचक्का रह गया कि माधव आपने ये क्या किया, इस रथ को तो मैं सजा के रखने वाला था, ये रथ तो मेरी याददाश्त था, ये रथ तो मेरा इतिहास था, आपने इसको विस्फोट कर दिया। माधव ने कहा ये मैंने नहीं किया। तो अर्जुन का कि नहीं ये आपने किया। क्या नहीं नहीं ये मैंने नहीं किया। आपका जो रथ था इस पूरी युद्ध भूमि में सेंटर पॉइंट था। कहां था? सेंटर पॉइंट था। जिस चीज पे आपके लिए सबकी सोच ये थी कि अगर अर्जुन को मार दिया जाए या अर्जुन को नष्ट कर दिया जाए तो ये महाभारत का युद्ध जीता जा सकता है। उसके अंदर इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े गुरु थे जिनकी नजरों के मात्र से तुम्हारा रथ जो है वो क्या हो सकता था? नष्ट हो सकता था। लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इस रथ के ऊपर उनकी नजरें तो जरूर गड़ी हुई थी लेकिन उस टाइम पे वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वो कहता है ये कौन सी बड़ी बात है? तो वो कहता है तुझे इतना ही तो नहीं पता, सोच के देख, जैसे ही आप रथ से उतरे, जैसे ही हम रथ से उतरे, इस रथ का हाल क्या हो गया। मतलब ये तो वो हाल है जब आप युद्ध जीत गए, वो बुरी नजरें जब इस रथ के ऊपर गिर रही थी, ये तो उसके बाद का रिजल्ट है। अगर आप सोच के देखो, आपके अपोजिशन में भीष्म पितामह जैसे गुरु थे, अगर वो गुस्से से किसी हरे वृक्ष को देख लेते हैं तो उनकी नजर मात्र से वो पूरा पौधा सूख जाता है, और अगर वो प्यार से किसी सूखे पौधे को देख लेते हैं तो वो उनकी नजर मात्र से हरा हो जाता है। माधव की इस बात से उनको समझ में आई। फिर उन्होंने कहा, अब तेरे दूसरे प्रश्न का आंसर सुन, जो तू मुझे कह रहा था ना कि आप कर्ण के बाण पे तो आप हंसते हो, जब आप धनुष से बाण छोड़ते हो तो कर्ण का जो रथ था वो 10 हाथ जरूर दूर जा रहा था। लेकिन आपने एक बात नोटिस की कि आपके रथ के ऊपर तीनों ब्रह्मांड की शक्ति लेके मैं विराजमान हूं। आपकी ध्वज लेके वीर हनुमान खुद उसके ऊपर विराजमान है। उसके बावजूद भी अगर कर्ण तेरे रथ को 1 इंच पीछे खिसका देता है, ये सोच के देख, अगर हम दोनों शक्ति वहां से हट जाए तो उसी बाण से तू ब्रह्मांड को भी भेद के बाहर निकल जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में अभिमान नहीं होना चाहिए। आप जो कुछ हो सब समय के हिसाब से हो। अगर आपने अभिमान कर रखा है तो एक दिन टूटेगा जरूर। धन्यवाद।